हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम JEE एडवांस 2013 का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, द फंक्शन fx इक्वल टू 2 मॉडुलस x प्लस x प्लस 2 का मॉडुलस माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 का मॉडुलस माइनस 2 मॉडुलस x has a local minimum और a local maximum at x equal to। तो बच्चों, अपने को यहाँ पर ये बताना है कि इस फंक्शन में इन चारों में से कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा है और कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर आप मॉडुलस के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको 0 के इक्वल रख दो, तो यहां पर अपने को पॉइंट्स मिलेंगे जिन पर इस फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। तो आप देखिए, मॉडुलस x, तो यहां पर एक पॉइंट तो होगा x इक्वल टू 0 और मॉडुलस x प्लस 2, अगर इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट इस रियल नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर मैंने लिखा माइनस का 2 और इसके बाद में यहां पर मैंने शो किया 0। और अब हम इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। जब x की वैल्यू -2 से कम है तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूं और एक्सपेंड करने पर यहां fx को हम लिखेंगे माइनस का 2x, क्योंकि मॉडुलस के अंदर की वैल्यू ये निगेटिव है तो निगेटिव का मॉडुलस हम हटाएंगे तो माइनस का साइन आएगा। और इसको एक बार आप फिर से समझ लो। मॉडुलस x इक्वल टू, इसकी दो वैल्यू आती है, एक तो आएगी माइनस का x, एक आएगी प्लस का x। माइनस x तो तब होगा जब x लेस देन 0 है यानी निगेटिव है, और प्लस x तब होगा जब x ग्रेटर एंड इक्वल 0 है। और अब इसके बाद में देखो, जब आप x प्लस 2 में x की वैल्यू -2 से छोटी पुट करोगे तो x प्लस 2 ये निगेटिव होगा और निगेटिव का मॉडुलस हटाओगे तो पहले माइनस का साइन आएगा, तो ये बनेगा माइनस x प्लस 2, फिर माइनस। अब ये वाली वैल्यू आप देखो, मॉडुलस ऑफ ये आएगा माइनस x प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 2x। और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 2x माइनस का x माइनस 2 और माइनस। अब इसमें आप देखो, ये माइनस x माइनस 2 प्लस 2x और ये बनेगा माइनस 3x माइनस 2 माइनस ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो फंक्शन है ये x इक्वल 2 पर वापस चेंज होगा। x माइनस 2 का मतलब है x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो तो यहां x की वैल्यू 2 आएगी, लेकिन 2 तो इस तरफ होगा, जबकि अपने को -2 के इधर की वैल्यूज के लिए ये बताना है। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी और निगेटिव का जब मॉडुलस आप हटाओगे तो माइनस का साइन पहले आएगा, ये बनेगा माइनस का 3x माइनस का 2 माइनस, और यहां माइनस का साइन आने से ये बनेगा प्लस और x माइनस 2। अब ये बन जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4, यानी जब x की वैल्यू -2 से कम है तो यहां पर फंक्शन होगा -2x माइनस 4। अब बच्चों, -2 और 0 के बीच में हम fx की वैल्यू यहां पर फाइंड करेंगे। fx इक्वल टू मैं लिखता हूं, यहां देखो x की वैल्यू निगेटिव है तो यह आएगा माइनस का 2x, और यहां पर x प्लस 2 ये पॉजिटिव आएगा तो ये एज इट इज आ गया x प्लस 2, फिर माइनस। अब अंदर ये बन गया x प्लस 2 और ये मॉडुलस x ये माइनस x आएगा तो ये बनेगा प्लस का 2x, और इसको सिंप्लीफाई करने पर माइनस का x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 का मॉडुलस। अब
एफ एक्स की जो वैल्यू है ये -2/3 पर भी चेंज होगी, क्योंकि जब आप इस मॉडुलस के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल रखोगे तो यहां पर एक पॉइंट और आएगा -2/3 और ये -2 और 0 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ एफ एक्स की वैल्यू -2 और -2/3 के बीच में अलग होगी और -2/3 0 के बीच में अलग होगी। तो सबसे पहले हम -2 और -2/3 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू आ गया -x+2 और इस रेंज में यहां पर 3x+2 ये निगेटिव होगा। निगेटिव होने का मतलब पहले माइनस का साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 3x+2 और इसको हम लिखेंगे 2x+4 और अब इसके बाद में हम -2/3 और 0 के बीच की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब मैं यहां पर ये वाला एफ एक्स निकालता हूं। सबसे पहले माइनस का x+2 आएगा और उसके बाद में देखो 3x+2 यहां पर पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज आएगा और पहले माइनस का साइन भी है। जब आप यहां पर ये ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3x-2 बनेगा और ये बनेगा माइनस का 4x, क्योंकि +2 से -2 कैंसिल हो गया। यहां एफ एक्स की वैल्यू आ गई -4x और इधर एफ एक्स की वैल्यू आ गई थी 2x+4 और अब हम x जब 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरफ वापस हम इस फंक्शन से वैल्यू लिखेंगे। एफ एक्स इक्वल आएगा, x पॉजिटिव है तो ये बन गया 2x और x+2 भी पॉजिटिव आएगा तो यह आ गया x+2 और माइनस मॉडुलस के अंदर x+2 आ गया, माइनस का 2x आ गया और ये बनेगा 3x+2 माइनस मॉडुलस के अंदर देखिए ये बनेगा माइनस का x+2। तो अब इधर की जो वैल्यू है ये x = 2 पर भी परिवर्तित होगी, यानी कि इधर अपने को एक पॉइंट और लेना होगा, 2 इस पर बदलेगी और अब हमें 0 और 2 के बीच की वैल्यू बतानी है। तो 0 और 2 के बीच में एफ एक्स आएगा 3x+2 और -x+2 इस तरफ प्लस में आएगा तो प्लस का मॉडुलस आप हटाओगे तो यहां पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। लेकिन पहले माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज होंगे तो ये बन गया प्लस का x माइनस का 2। यहां पर 2 और -2 कैंसिल हो गए तो एफ एक्स इक्वल टू आ गया प्लस का 4x। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हम एफ एक्स निकालेंगे। तो इधर एफ एक्स इक्वल टू आएगा, अब इसी से देखो 3x+2 और बाद में ये वैल्यू निगेटिव आएगी। निगेटिव के लिए पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस यहां प्लस होगा तो ये बनेगा माइनस का x+2 और ये हो गया 2x+4, यानी कि इस तरफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2x+4। और अब हम इन पॉइंट्स को लेकर इन अलग अलग फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे और उससे बताएंगे कि कहां पर वैल्यू मिनिमम है और कहां पर मैक्सिमम है। ओके, अब हम इन पॉइंट्स पर ग्राफ खींचते हैं। तो -2 के इधर का जो फंक्शन है इसको चाहे आप एफ एक्स कह दो या y कह दो, तो यहां पर y इक्वल टू -2x-4 ये एक स्ट्रेट लाइन है और इन सभी में आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो जब x की वैल्यू -2 से कम है तो इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो ये इस टाइप का आएगा, यानी कि आपको इधर से -2 तक ही आना है। जब आप इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये इधर इस तरफ आएगा और इसको अपने को -2/3 तक ही लेना है। एफ एक्स इक्वल टू -4x का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये यूं आएगा
यानी कि ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब f(x = 4x) का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये भी ओरिजिन से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन आएगी और अपने को 2 तक ही ये ग्राफ लेना है। जब आप f(x = 2x + 4) का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, यानी कि आपको 2 से लेके आगे तक का बताना है। तो देखो बच्चों, यहां पर लोकल मिनिमा के जो पॉइंट्स हैं वो एक तो -2 है, एक 0 है और लोकल मैक्सिमा के जो पॉइंट हैं उनमें -2/3 है और इनके अलावा और कोई भी पॉइंट यहां पे नहीं है। इसका मतलब यहां पर लोकल मिनिमा के पॉइंट तो हो गए -2 और 0 और लोकल मैक्सिमा के पॉइंट हो गए -2/3। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन में हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के सभी पॉइंट्स बताने हैं। तो -2 ये राइट आंसर है, -2/3 ये राइट आंसर है, 2 ये नहीं होगा, 2/3 ये भी नहीं होगा, यानी कि यहां पर राइट ऑप्शन हो गए ए और बी। ओके, तो बच्चों अब आपसे इजाजत चाहूंगा और इसके बाद नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। ओके।